प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है प्रेशर? किसी भी बॉडी पर किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया पर आप अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रेशर। अब आपने प्रेशर पढ़ा तो उससे रिलेटेड कुछ क्या न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए थे। एक और न्यूमेरिकल है जो कि है कि आपके पास कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लड़का है जो कि एक होल क्या कर रहा है, खोद रहा है, वहां पर जो उसका एरिया है वो एरिया किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे कह रहे हैं जब वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स कितनी है? 1000 न्यूटन। एरिया की वैल्यू क्या गिवन है? 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्स क्या गिवन है आपके पास? 1000 न्यूटन। अब आपको पता है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो कौन सी यूनिट में सॉल्व करते हैं? एसआई यूनिट। क्या एरिया की एसआई यूनिट गिवन है? क्या होती है एरिया की एसआई यूनिट? मीटर स्क्वायर। यहाँ पर किसमें गिवन है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो एक सेंटीमीटर में एक सेंटी कितनी किसके बराबर होती है? एक्सपोनेंट -2 के। तो जहां पर सेंटी है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट -2। लेकिन सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से किसमें जाना होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपके पास एक्सपोनेंट -2 और मीटर, और इसके ऊपर पावर क्या है? क्या है? पावर स्क्वायर। तो 0.1 ऐसे ही आ गया। -2 पावर से पावर क्या होती है? पावर से पावर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 2 4, ये पावर क्या हो जाएगी? -4। और मीटर के ऊपर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आई है? 0.1 एक्सपोनेंट -4। आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन अगर इसे सिंपल करना है तो आप और सिंपल कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, इसे आप शिफ्ट कर दो। आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट टू राइट। जब हम पावर पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। यहाँ पर पावर क्या है? हमने शिफ्ट कितना किया है? -1 -4 -5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1.0 एक्सपोनेंट -5। तो आप ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हो और ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर का, P = F/A। फोर्स गिवन है आपके पास, एरिया आपके पास गिवन है। फोर्स की वैल्यू क्या है? 1000 और एरिया की 1.0 एक्सपोनेंट -5। अब देखो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.0 एक्सपोनेंट 8। इसे सिंपल आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे देखो आपके पास नीचे क्या गिवन है? 1.0 एक्सपोनेंट -5। 1000, ये 1000 किसके बराबर होती है? एक्सपोनेंट 3। तो आप इसे सिंपल इस तरह से कर सकते हो, एक्सपोनेंट 3 और ये 1 -5 है ऊपर जाकर +5, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 5। बेस सेम पावर, तो 1 वैसे ही रहा, एक्सपोनेंट 8। तो आप इसे सिंपल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू कितनी क्या आ रही है? 1.0 एक्सपोनेंट 8। अगर एक लड़का फोर्स अप्लाई कर रहा है 1000 न्यूटन और एरिया आपके पास गिवन है, वहां पर प्रेशर अगर फाइंड करनी हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.0 एक्सपोनेंट 8 पास्कल आती है, क्योंकि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो यहाँ पर हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? पास्कल। क्योंकि आप यहाँ पर अगर ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो तो आपको रिजल्ट में भी क्या यूज करना होगा? ऐसा यूनिट ही यूज करना होगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास हाइड्रोलिक मशीन। क्या होती है हाइड्रोलिक मशीन? हाइड्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लिक्विड के लिए, वाटर के लिए, लिक्विड के लिए। हाइड्रोलिक मशीन का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी मशीन जिसमें हम लिक्विड के थ्रू प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो चीज क्या कहलाती है? हाइड्रोलिक मशीन। कहाँ पर यूज करते हैं इस तरह की मशीन्स को? कंस्ट्रक्शन और जैक का नाम सुना है? देखा है सबने? बताओ। जैक बेटा वो, हाँ टायर चेंज करते हैं तो उसे लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो देखा है। आप उसकी बात करो, यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो? कार जब वॉश करवाया जाता है तो वहां पर भी कार को देखा होगा ऊपर लिफ्ट किया जाता है। ऐसा ये क्रेन्स में भी कोई चीज लिफ्ट करवाते हैं तो वहां पर जितनी हैवी मशीन्स होती है वहां पर क्या यूज किया जाता है? लिक्विड यूज किया जाता है, ताकि हम वहां पर क्या अप्लाई कर सके? प्रेशर अप्लाई कर सके। और ऐसा क्यों होता है? मशीन की बात कर रहे थे, हाइड्रोलिक मशीन में आप क्या यूज करते हो? लिक्विड यूज करते हो प्रेशर अप्लाई करने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखो एक मशीन इस तरह की है, यहाँ पर अंदर क्या भरा हुआ है? फिल किया हुआ है यहाँ पर फ्लूइड, या फिर आप कह सकते हो लिक्विड है।
आप जब लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हो, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो जैसे आप प्रेशर एक जगह पर अप्लाई करोगे तो ये पूरे उसमें क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये बात समझ में आ रही है? आपने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया है, लिक्विड आगे गई, यहाँ से क्या होगी, प्रेशर बाहर आती है। तो लिक्विड के थ्रू प्रेशर जब आप अप्लाई करते हो तो वहां पर वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसलिए जितनी भी हैवी मशीन्स होती है वहां पर क्या यूज किया जाता है प्रेशर अप्लाई करने के लिए, लिक्विड यूज किया जाता है, मतलब हाइड्रोलिक मशीन यूज किया जाता है। ये बात क्लियर है? हाइड्रोलिक मशीन में दोबारा देखो, यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन में हम लिक्विड यूज करते हैं ताकि आप प्रेशर को हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सको। मरियम क्लियर है? बाकी सब क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोलिक मशीन तो समझ में आ गई, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? ये प्रिंसिपल है क्या, एक लॉ है, पास्कल लॉ। क्या होती है पास्कल लॉ? हमने हाइड्रोलिक मशीन पढ़ा, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन में हो क्या रहे, लिक्विड के थ्रू प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यही कर रहे हैं। पास्कल लॉ भी बिल्कुल यही है कि अगर किसी लिक्विड को एक इनक्लोज कंटेनर में रखा जाए और अगर उस कंटेनर में हम डिफरेंट साइड्स पर क्या कर दे, होल कर दे। सिंपल एक बॉटल में पानी लो और डिफरेंट साइड पर क्या करो, होल, और जैसे आप उसे प्रेस करते हो, जितने भी, अगर होल का साइज एक होगा तो हर डायरेक्शन से जो भी लिक्विड होगी वो क्या होगी, बाहर एक ही तरीके से आएगी। इसका मतलब ये है कि हर डायरेक्शन में प्रेशर एक सी अप्लाई होती है। यही चीज क्या कहलाती है, पास्कल लॉ। आप एक जगह प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर देखो कितने होल्स हैं, 5 होल। ये हो गया P1, ये हो गया P2, P3 और P5। 5 अलग अलग जगह पर क्या हो रही है, प्रेशर अप्लाई हो रही है। हर जगह पर प्रेशर, क्योंकि एरिया एक है, फोर्स भी आप सेम अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगी, सेम अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F/A। यहाँ पर हम कितने प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं P = F1/A1 = मैंने ये कहा कि प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जो टोटल प्रेशर है वो P1 के भी बराबर है, P2 के, P3 और सो ऑन। मतलब यहाँ पर 5 होल है तो हम 5 की बात करें, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो तो हर जगह प्रेशर क्या होगी, सेम अप्लाई होगी। और हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। तो अगर P1 है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, F1/A1। अगर P2 है तो F2, अगर P3 है तो F3/A3। तो सारे प्रेशर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अफीफा क्लियर है? क्या बताया, बताओ। प्रेशर आप अगर किसी भी कंटेनर में अप्लाई करते हो और वो कंटेनर अगर इनक्लोज है और उसमें लिक्विड है, तो हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये चीज़ क्या कहलाती है, पास्कल लॉ। और यही पास्कल लॉ हाइड्रोलिक मशीन में अप्लाई की जाती है। हाइड्रोलिक मशीन किस बेस पर काम करता है, फ्लूइड के पास्कल लॉ के। किसके करते हैं, पास्कल लॉ। ये बात क्लियर हो गई, नोट कर।